हेलो दोस्तों, हम सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बन गए हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो आज हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं वर्ल्ड के बड़े प्लेयर्स, फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स टू टेक जायंट्स। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को टेक जगत के दिग्गजों से खूब सपोर्ट मिला। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा वे रैलियों में ट्रंप के साथ दिखाई दिए। अब इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ट्रंप के जीतने से मस्क को क्या फायदा होगा। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को फायदा मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की संख्या बढ़ेगी, मस्क की कंपनी को हो रही कानूनी अड़चनें कम होंगी, मस्क के सेल्फ ड्राइविंग विजन और रोबो टैक्सी प्लान को सहमति मिल सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मस्क की भी भूमिका होने की संभावना है। जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं और एलन मस्क के साथ स्पेस में भी कॉम्पीट करते हैं। बेजोस ने लिखा कि असाधारण राजनीतिक वापसी और निर्णायक जीत के लिए 45th और अब 47th प्रेसिडेंट को बहुत बहुत बधाई। किसी भी राष्ट्र के पास इससे बड़े अवसर नहीं है। स्पेस और बिजनेस में बेजोस और मस्क का ट्रंप के साथ क्या नया कनेक्शन बन सकता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा है कि हम नए इनोवेशन बढ़ाने के लिए आपके और आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि हम अमेरिकन इनोवेशन के सुनहरे दौर में हैं और हर किसी को फायदा देने के लिए प्रशासन के साथ काम करने के लिए कमिटेड हैं। अमेरिका के बड़े टेक्नोक्रेट जिनमें से कई इंडिया से हैं, तो देखते हैं ट्रंप इन टेक हीरोज के लिए क्या नए ट्विस्ट लाते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमन जिन्होंने चैट जीपीटी बनाई है, वो भी ट्रंप साहब को कांग्रेट्स कर रहे हैं। साथ ही एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी जीतने की बधाई देते हुए इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने की एक्साइटमेंट जताई है। मीटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड ऐप पर अपनी शुभकामनाएं दी। बिल गेट्स और इमैनुअल मैक्रोन जैसी कई हस्तियों ने ट्रंप के लिए बेस्ट विशेस दी हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फ्रेंड बोलकर कांग्रेट्स किया है। उन्होंने ट्रंप साहब को पुराना टर्म याद दिलाते हुए लिखा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। साथ ही लिखा कि चलो अपने लोगों की बेहतरी और खुशहाली के लिए काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस फ्रेंड के साथ कई फोटोज भी शेयर किए हैं। चुनाव से पहले दिवाली पर संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को दोस्त बताया था। दोनों नेता पहले भी एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। देखते हैं कि ये दोस्ती क्या करने वाली है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने लंबा सा ट्वीट लिखा है कि ये टर्म सबके लिए शांति लेकर आएगा। ये यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट पर रेफरेंस था। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। होप शांति होगी। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने फेसबुक पर ट्रंप को मुबारकबाद दी। और मज़ेदार बात तो ये थी कि तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने भी ट्रंप को जीतने पर बधाई दी है। तो मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना और डोनाल्ड ट्रंप का कनेक्शन किस ओर करवट लेता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी ट्रंप साहब को बधाई देते हुए पाकिस्तान और यूएस की पार्टनरशिप को ब्रॉडन करने की बात कही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी कनाडा और यूएस की फ्रेंडशिप याद दिलाते हुए नए प्रेसिडेंट को बधाई दी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में कमबैक करने के लिए बधाई दी। नेतन्याहू का ट्रंप के साथ ये कनेक्शन दिखाता है कि वेस्ट एशिया में मेजर अलायंस और स्ट्रेंथन होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे ट्वीट्स और रिएक्शंस वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री के जायंट्स के ट्रंप के नए टर्म पर। आप क्या सोचते हो? ट्रंप के नए टर्म का इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिसीज, टेक और वर्ल्ड स्टेबिलिटी पर कैसा होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।